परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर हम सभी को प्रदान किया कि आज हम लोग मेनोनाइट चर्च कोरबा होके अपने भारत देश में आज के इस दिन में 77वां गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। और एक चर्च होके हमारे लिए इस राष्ट्रीय पर्व को मनाना एक बड़े ही सम्मान की बात है, बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमको इस देश में रखा है। और इसी संदर्भ में एक वचन का हिस्सा मैं पुराने नियम से जरूर पढ़ूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और पद 7। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 उसका 7। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और ये एक बड़ा ही सुंदर पद है जो बाइबल में पाया जाता है। यदि इसके संदर्भ को देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि नबूकदनेस्सर ने इजरायलियों को जब यरूशलेम से बंदी बना के बाबिल में लेके जब वो गया और वहां पर जब ये लोग निवास कर रहे थे, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं इनके साथ हुई। और जब ये लोग बाबुल में थे, यानी कि अपने देश में नहीं थे, है ना, दूसरे देश में थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा इनको देते हैं जो हमको भी सीखने वाली बात है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि जिस नगर में मैंने तुमको भेजा है, यहाँ पर भले ही वो बंदी बन के वहां पर गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैंने तुमको उस नगर में या माफ करिएगा, उस देश में भेजा है। किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति का रहना पवित्र शास्त्र या बाइबल के अनुसार एक बहुत गंभीर विषय है और इस बात को जानने वाला विषय है कि परमेश्वर ने सबके लिए एक देश ठहराया है ना। यदि आज हम लोग भारत देश में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब जो है भारतीय होकर इस देश में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। हमने यहीं पे जन्म लिया, ये हमारा देश है। और कैसा देश है? जिसको परमेश्वर ने हमको दिया है। और यहाँ पर इसराइलियों को परमेश्वर ने वहां पर भेजा और बोलता है कि मैंने तुमको वहां पर भेजा है। और जो भी देश, चाहे वो हम लोग भारत के हों, चाहे और किसी अन्य देश के लोग हों, सारे लोगों के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपने देश के लिए क्या रहें, ईमानदार रहें, अपने देश के लिए समर्पित रहें। और हम कैसे अपने देश के लिए समर्पित रहें? यहां पर एक बात बोलता है कि उसके कुशल का क्या करो, यत्न करो। आज हम लोग एक इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं और ये जो पर्व है वो इस बात को हमको सिखाता है कि हम जो है अपने देश के अधीन रहें, अपने देश के सारे संविधान का, नियम का हम लोग पालन करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में कई स्थानों पर इस बात को बताता है कि तुम क्या करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, प्रशासन के लिए तुम क्या करो, दुआ करो, और जिस प्रशासन के अधीनस्थ तुम रहते हो उसके कुशल का यत्न करो। और इसी का बोलता है कि यहोवा से उसके लिए क्या करो, कुशल का यत्न करो। कुशल का यत्न करने का मतलब क्या है कि आप अपने देश के लिए, हम भारत देश के लिए मसीही होकर जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, भारत की उन्नति के लिए, हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, है ना, भारत को विकसित बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको परमेश्वर करने के लिए हमको क्या देता है, आज्ञा देता है। और एक सच्चे देशभक्त, है ना, एक सच्चे देश के निवासी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। 2 लाइन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। लिखा हुआ है, और उसके हित के लिए, यानी कि हम भारत देश, हमारे इस कोरबा के हित के लिए क्या करना, हमको हमेशा प्रार्थना करना, हमारे प्रशासकों के लिए प्रार्थना करना। लिखा हुआ है, इसलिए उसके हित के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी क्या रहोगे, कुशल से रहोगे। तो यदि आज हम लोग सुख सुविधाओं के साथ जो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमको मिलता है,
यदि हम उसका उपभोग कर रहे हैं और यदि इसको उपभोग करने के लिए आगे भी जो हम तैयार हैं, तो ये जरूरी है कि वो और अच्छी रीति से हमको क्या मिल सके, इस रीति की सुविधाएं हमको मिल सके और हम अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छे से संबंध को बनाते हम लोग क्या करें, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। सो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, 76 साल हम लोगों ने पूरा कर लिया है ना, गणतंत्र बनाते या गणतंत्र का निर्माण या संविधान का निर्माण हुए 66 ईयर्स, 76 वर्ष हम लोगों ने खत्म किया है एक भारतीय होने के नाते, और 77वें है ना 77 ईयर्स में हम लोग जो है हमने प्रवेश किया। आइए हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा भारत देश का संविधान सबके लिए जो समान है उसका लाभ सबको मिल सके, और इसके लिए यदि हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे द्वारा, हमारे पूरे प्रशासन, हमारे कोरबा क्षेत्र के लिए और पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए जो है वो आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि हम आशीष देने के लिए ही बुलाया गया है। सो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और आज का ये दिन और ये जो 77वां वर्ष जिसमें हमने प्रवेश किया है, हम सब के लिए कुशल कहो। आमीन। प्रेम से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के जीवते और सामर्थ्य नाम से मेनोनाइट चर्च कोरबा होके आज हम सब प्यारे प्रभु जी अपने आराधना भवन के प्रांगण में खड़े हुए हैं, और आज प्यारे परमेश्वर पिता हमने इस बात को जाना कि कैसे आपके अनुग्रह से 76 वर्ष प्रभु जी संविधान के साथ हमने पूरा किया और 77वें वर्ष में प्रवेश किया है। प्यारे खुदावंद, हम विनती करते हैं मसीही होके और मसीह समाज होके और प्रभु जी मेनोनाइट चर्च कोरबा की कलीसिया होके हमारे लिए जो भी जिम्मेदारी है प्रभु जी कि हम अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए हम उसको पूरा करें, उसमें आप हम सब की सहायता करें, हमको ज्ञान दें, बुद्धि दें, समझ दें, ताकि हमसे जो भी अच्छा करने का यत्न हम कर सकते हैं प्रभु जी हम करें, और उसका लाभ प्रभु जी आपके इस कोरबा शहर को मिलने वाला हो सके। सारे प्रशासन को, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, हर एक भागों को प्यारे परमेश्वर पिता जिससे हमारा कोरबा क्षेत्र संचालित किया जाता है, यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम सब के लिए आशीष को मांगते हैं। सबको प्रभु जी उन्नत करें, सबको विकसित करें और सबको आगे बढ़ाएं, ताकि हम समान भाव से एक दूसरे के साथ भाईचारे में एकजुट होते हुए प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ें, और प्यारे प्रभु जी बड़े चैन और शांति के साथ इस कोरबा शहर में निवास कर पाए। तो कोरबा शहर के लिए आशीष को मांगते हुए मेनोनाइट चर्च कोरबा होके हम ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन को ग्रहण कर लें। आमीन।